नमस्कार। आइए आज उन दो बड़े बदलावों पर गौर करें जो सीधे हमारे भविष्य को आकार देने वाले हैं। पहला, देश की राजनीति में आने वाला बड़ा बदलाव और दूसरा, हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले। राजनीति की बात करें तो परिसीमन समझना जरूरी है। आसान शब्दों में, एक व्यक्ति एक वोट को पक्का करना। अब इस टाइमलाइन को देखिए, 2002 से लेकर 2029 के महिला कोटे तक ये पड़ाव बेहद अहम है। खासकर 33% महिला आरक्षण जो सीधे तौर पर अगली जनगणना और परिसीमन से जुड़ा हुआ है। नई जनगणना का इस्तेमाल उन दक्षिणी राज्यों के लिए चुनौती है जिन्होंने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। तो महिला कोटा और परिसीमन को एक साथ लागू करना सच में एक बहुत ही जटिल और नाजुक संतुलन है। अमेरिका ने सीटें फ्रीज की, जबकि यूरोपियन यूनियन छोटे देशों के लिए एक अलग आनुपातिक व्यवस्था अपनाता है। खैर, ये तो हुई राजनीति। अब जरा खुद पर आते हैं। पर्यावरण के बारे में ये लाइन पढ़िए। सच तो ये है कि क्लाइमेट चेंज का असली कारण सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी लाइफस्टाइल है। हैरानी की बात है ना, हमारी रोजमर्रा की ये 5 मुख्य आदतें हर एक 20% कार्बन उत्सर्जन करती है। तो इसका उपाय क्या है? पेश है 2P फॉर्मूला, जो हमारी छोटी छोटी आदतों को सुधारने का बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले T यानी कम ट्रैवल। 1 किलोमीटर से कम दूरी के लिए कार नहीं, बस पैदल या साइकिल चलें। सोचिए, हमारी एक लंबी छुट्टी का कार्बन एमिशन 2 से 3 बड़े पेड़ों को काटने के बराबर होता है। फिर है U यानी समझदारी से इस्तेमाल। गैजेट्स और कपड़ों की मरम्मत करवाएं, सिंगल यूज चीजों से बचें। अब P यानी सावधानी से खरीदारी। किसी भी नई खरीद को कुछ महीनों के लिए टालना एक बड़ा कदम है। अगला E है खान पान। हमारी डाइट 25% एमिशन करती है, इसलिए हमेशा स्थानीय और मौसमी खाना ही चुनें। और आखिरी E है बिजली बचाना, जैसे अपने एसी को ठीक 26 डिग्री पर चलाना वाकई बहुत असरदार है। साथ ही हमेशा 5 स्टार अप्लायंसेस लें। थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, पर कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता घटेगी। तो देखा आपने, देश में राजनीतिक सीटें तय करनी हो या कार्बन फुटप्रिंट कम करना हो, संतुलन बेहद जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या हम राजनीति और अपने भर दोनों जगह इन बदलावों के लिए तैयार हैं?